तमिलनाडु के सीएम विजय ने कल एक्स पर एक पोस्ट की, बस एक पोस्ट, और पूरी इंडियन पॉलिटिक्स हिल गई। विजय ने लिखा, वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुलीवाइकल इन आवर हार्ट्स। वी विल ऑलवेज स्टैंड इन सॉलिडारिटी फॉर द राइट्स ऑफ आवर तमिल किन लिविंग अक्रॉस द सी। 18 मई मुलीवाइकल रिमेम्बरेंस डे। 2009 में इसी दिन श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हुआ था। श्रीलंकन आर्मी ने LTTE का लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ा था। हजारों तमिल सिविलियंस मारे गए, घर जले, परिवार बिछड़े और LTTE फाउंडर प्रभाकरन भी मारा गया उसी मुलीवाइकल में। वो जगह आज भी लाखों तमिलियंस के लिए एक खुला जख्म है। सुनने में सॉलिडारिटी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है LTTE आज भी इंडिया में बैंड है और प्रभाकरन, जिसे विजय ने ट्रिब्यूट दिया, वो राजीव गांधी असैसिनेशन का मेन अक्यूज था। 21 मई 1991 तमिलनाडु की ज़मीन पर रात के 10 बज रहे थे। इलेक्शन रैली थी। राजीव गांधी स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और उसी भीड़ में एक LTTE सुसाइड बॉम्बर धनु ने खुद को उड़ा लिया। राजीव गांधी वहाँ नहीं रहे। पूरा देश उस रात रोया। इंडिया ने LTTE को बैन कर दिया और तब से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया में एक ही चीज़ है, रेड लाइन। अब एक और फैक्ट जो बहुत कम लोग याद रखते हैं, राजीव गांधी को मारने वाले कॉन्विक्ट्स में से एक थी नालिनी श्रीहरन। 1999 में सोनिया गांधी ने खुद उसके लिए एलिमेंसी पिटीशन दायर की, क्योंकि नालिनी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसकी डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल गई। 2008 में प्रियंका गांधी जेल गई नलिनी से मिलने। जिस औरत ने उसके पति की हत्या में हिस्सा लिया, गांधी फैमिली ने उसे माफ़ किया और बीजेपी ने यही पॉइंट पकड़ा। अमित मालविया ने कहा, तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर ने LTTE चीफ प्रभाकरन को होमेज दिया, जिसके आउटफिट ने राजीव गांधी को असैसिनेट किया। राहुल गांधी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कांग्रेस को पावर का हिस्सा मिलता रहे। DMK भी LTTE का अपोलोजिस्ट था, फिर भी कांग्रेस उसके साथ अलायंस में परफेक्टली कंफर्टेबल रही। सीधा, शार्प और पॉलिटिकली बहुत कैलकुलेटेड। और कांग्रेस चुप। यहाँ सवाल ये है कि जिस राहुल गांधी के सपोर्ट से विजय CM बने, क्या उनके पिता के लिए उनकी इतनी भी हमदर्दी नहीं है? सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी और बाकी के कांग्रेस नेता विजय की इस हरकत पे चुप क्यों हैं? वो गांधी फैमिली जो पर्सनली माफ़ कर सकती है, वो पॉलिटिकली बोल क्यों नहीं सकती? अगर बीजेपी का कोई एलाय ऐसा काम करता, कोई एक भी स्टेट लीडर, तो क्या यही चुप्पी होती? आइए अब समझते हैं विजय का गेम। विजय नए CM हैं। टीवी के अभी अपनी आइडेंटिटी बना रही है। सितंबर 2025 में इलेक्शन से पहले नागापट्टिनम में एक स्पीच में उन्होंने प्रभाकरन का नाम लिया था। तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर तब दब गई। अब वो CM हैं। अब ये कंट्रोवर्सी नहीं दबेगी। क्या इसीलिए नहीं दबेगी कि अब काम हो गया है? श्रीलंकन तमिल इशू तमिलनाडु का सिर्फ एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ये इमोशन है, ये आइडेंटिटी है। मुलीवाइकल इनके लिए जीनोसाइड है और जो पॉलिटिशियन इस इमोशन को सबसे पहले पकड़ेगा, वो तमिलनाडु में सबसे बड़ा नाम बनेगा। विजय ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक सवाल, सोनिया गांधी ने पर्सनली राजीव गांधी के किलर को माफ़ किया, प्रियंका गांधी जेल गई उससे मिलने, और आज जब प्रभाकरन को ट्रिब्यूट मिलता है, राहुल गांधी की चुप्पी माफ़ी है या मजबूरी? हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.